वो लोग तो कम से कम आए जो आज भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और सोच के बैठे हैं कि जब वो रिटायर होंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि तेरा क्या होगा कालिया। अब तो आम जनता हिमालय में जाए और जिनको हिमालय में जाना चाहिए तो वो सारा सुख शांति भोग रहे हैं। तो जिस तरह से कमांडर साहब आ चुके हैं और कमांडर साहब देखिए मिल के आए हैं, आज बहुत लोगों की उम्मीद उन पर टिकी हुई थी और हमारे अशोक राउत जी आए हैं। कमांडर साहब आए हैं यहाँ पे। कमांडर साहब, नजरें बिछा के लोग देख रहे थे, आज आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? आपको हकीकत दिखाना चाहता हूँ इस देश की उस जनता का जिसने खून जला के नौकरी करी होगी 20 से 30 साल तक किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी सेमी गवर्नमेंट में। तो उस जॉब को करने के बाद उनका जो पेंशन फंड के लिए पैसा कटा तो उनको क्या मिल रहा है? मैं एक एक करके पहले ये जानना चाहता हूँ, आप किस सेक्टर से रिटायर हैं? पहले ये बताइए। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में रहा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में कितने साल जॉब किया आपने? 30 साल 7 महीना हमने ड्यूटी किया हूँ। 30 साल 7 महीना ड्यूटी किया जी। आपका पेंशन फंड भी कटा होगा? पेंशन पर कटा है। हाउ मच यू आर गेटिंग टुडे? 1460 1460 रुपया मिल रहा है। करीब 30 साल से ज्यादा का नौकरी, 1460 रुपए इनको पेंशन मिल रहे हैं। आज हम लोग हेमा मालिनी जी से मिले हाँ। और उनसे हमने पूरी बात कही तो उनको ये भी बताया कि आपका इसमें बहुत बड़ा इसमें सहभाग है। जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। हमारा तो मरने का टाइम देखिए आ गया। इनको देख के मुझे दो पंक्ति याद आ गई कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। जो जिन्होंने देश को बनाने में अपनी योगदान दिया, जिंदगी अपनी लगा दी, इनका दाना पानी लेके कोई उड़ गया, कौआ मोती खा रहा बैठ के। 5 से 6 हजार मिलेगा, किसी को 1000, किसी को 1100 रुपए पेंशन मिल रहे हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है इनकी उम्र पे मत जाइएगा। खमठोक ठेलता है जब डर जाते पर्वत के पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो सोच के खड़े हैं कि जब तक सरकार अपनी बातों को, इनकी बातों पे अमल नहीं करेगी तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और आमरण अनशन के लिए भी इन्होंने कह दिया है कि ये कल से शायद आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। दोस्तों नमस्कार, क्या आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं? क्या आप भी किसी सेमी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं? और क्या आप भी 20-20 साल नौकरी कर चुके हैं उसी प्राइवेट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में और रिटायर होने के कगार पे हैं? तो आपका भविष्य कैसा होगा? चलिए मैं उस भविष्य को दिखाऊं उससे पहले ये बता दूं कि जो EPS 95 की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके तहत कमांडर अशोक राउत लगातार जो EPS 95 के पेंशनर हैं जो रिटायर्ड हैं उनकी आवाज़ लगातार उठाए हुए हैं और लगातार जंतर मंतर पे जो श्रृंखलाबद्ध अनशन का इनका प्रोग्राम है, प्रोटेस्ट है, वो चल भी रहा है। वही कमांडर अशोक रावत अभी किसी हायर अथॉरिटी से मिलने गए हैं। वो आके क्या खबर लाते हैं वो तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको हकीकत दिखाना चाहता हूँ इस देश की उस जनता का जिसने खून जला के नौकरी करी होगी 20 से 30 साल तक किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी सेमी गवर्नमेंट में। तो उस जॉब को करने के बाद उनका जो पेंशन फंड के लिए पैसा कटा तो उनको क्या मिल रहा है? मैं एक एक करके पहले ये जानना चाहता हूँ, आप किस सेक्टर से रिटायर हैं? पहले ये बताइए। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में रहा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में कितने साल जॉब किया आपने? 30 साल 7 महीना हमने ड्यूटी किया हूँ। 30 साल 7 महीना ड्यूटी किया जी। आपका पेंशन फंड भी कटा होगा? पेंशन पर कटा है। हाउ मच यू आर गेटिंग टुडे? 1460 1460 रुपया मिल रहा है। करीब 30 साल से ज्यादा का नौकरी, 1460 रुपए इनको पेंशन मिल रहे हैं। अगर जो पेंशन फंड में पैसा कटा है, अगर नॉर्मल आप सैलरी देखेंगे जो 15,000 की कैपिंग की भी हम बात कर ले, जिसके तहत जो नॉर्मल EPS के तहत पैसा कटता था, तो इनका कम से कम 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा होगा इनके PF के अकाउंट में। मिल कितना रहा? 1460 रुपए। एक मिनट, आप किस चीज में थे? हम सर फैक्ट्री में थे और हमने 38 साल नौकरी किया। 38 साल नौकरी 38 करी। साल नौकरी क्या किया। उम्र है आपकी अभी? अभी मेरा 62 साल है। 62 साल उम्र जी। है। अभी पेंशन के लिए आपका भी फंड कटा होगा? हाँ, पेंशन के लिए तो फंड तो समझ लीजिए 1995 से 450, इसके बाद 550, फिर 650। कितना पैसा नहीं 30 साल पैसा कटाने के बाद, ज्यादा पैसा कटाने के बाद, 38 साल आपने बोली ना, तो कितना पैसा पेंशन मिल रहा है? इस समय हम लोग को 2640 रुपया मिल रहा है। 2640 रुपए 38 साल। ये नॉर्मल प्राइवेट जॉब में थे, ये कह सकता हूँ कि सेमी गवर्नमेंट में थे। आप किस चीज में थे? मैं उत्तर प्रदेश निर्यात निगम। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम। कितने साल नौकरी करी? 32 साल। 32 साल। कितना पेंशन मिल रहा है? 1640 रुपए। 1640 रुपए। पता चला कहीं लुटेरा साथ में न लग जाए सुन के 1640 रुपए। इसलिए आप कितने साल थे? मैं लगभग 32 साल काम किया है और
इलेक्ट्रॉनिक वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक में काम किया था। कितने 32 साल में अब कितने पेंशन मिल रहे हैं आपको? अब 1123 रुपये। 1123 रुपए। और आपको कितना मिलता? आप कितने साल पहले इधर आ गया ये? कितने साल जॉब किया? हमने 27 साल जॉब किया। किस चीज में थे? शुगर निगम शुगर निगम में। में। ठीक है, तो आपको कितना तनख्वाह मिल रहा? पेंशन 1608 रुपये। 1608 रुपए जी। मैंने आपको यहाँ पे एक दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये जो EPS 95 के तहत जो पेंशनर आज प्रोटेस्ट लगातार करते आ रहे हैं, समझ में तो आ गया होगा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं औसत की बात करूं, 20 लाख रुपए से ज्यादा इनके जमा है। वो पैसे इनके किस काम के हैं, जिसके ऊपर किसी को 1600, किसी को 1700 और औसत देखेंगे तो करीब करीब 1100 रुपए का पेंशन इन लोगों को दिया जाता है। तो क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने, अगर इनके 20 लाख रुपए अगर इन्हीं के पास होते, मैं मोटा मोटा अगर बात करूं, तो वो ज्यादा बेहतर होता कि आज ज्यादा बेहतर है? ये तो वो ज्यादा बेहतर है, उसके इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। अगर सपोज कोई भी कर्मचारी दुनिया से चला जाए तो उसका वो जमा किया धनराशि भी तो नहीं मिलेगा, वो तो गवर्नमेंट रख लेगा। जो हमें उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है और मूलधन जो हमने कैपिटल अमाउंट हमसे सैलरी से डिडक्ट हुआ है, दैट अमाउंट आल्सो विल बी टेक द गवर्नमेंट। सो दैट इज यूजलेस पेंशन। इसकी पेंशन what you are trying to say, the whatever fund you have deposited with the government, and in lieu of that you are getting 1000 rupees or 1500 rupees pension, those capital money is not going to be refunded to you anytime. That is that all the money will be taken that government only. जो जिंदगी भर मैं बार बार कह रहा हूं कि जवानी में खून जला करके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, सेमी गवर्नमेंट की नौकरी आप जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने 30 साल गुजारे होंगे, लेकिन जो पैसा जमा किया वो रिफंड नहीं हो सकता है। लेकिन उस पैसे के ऊपर किसी को 1100 रुपए मिल रहा है, यानी कि 20-20 लाख रुपए सरकार लेके बैठी है और वो रिफंड नहीं होगा। कॉर्पस फंड की मैं बात कर रहा हूं, एनीवे, तो वो रिफंड नहीं होगा। रिफंड नहीं होगा। तो आप एक चीज बताइए कि नॉर्मली अगर हम इंडिया की कॉन्सेप्ट की बात करें, और आप सब लोग एक तरह से 60 की उम्र के आसपास से ज्यादा ही कि सब खड़े हैं एक मिनट के लिए, 60 आदमी जब भी जॉब कर रहा होता तो एक प्लानिंग लेके चलता है कि मेरे पेंशन जब पैसा जो जमा कर रहा हूँ उस पैसे से बिटिया की शादी हो, बेटे का पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग कराना हो, 2-3 बच्चे किसी के हो तो सकता है, कई बार अमूमन 58 की एज तक बच्चे पढ़ाई लिखाई में ही होते हैं, बिटिया की शादी भी नहीं हो पाती है, तो कैसे करेगा वो? फिर वही तो प्रॉब्लम है, ये इसलिए तो हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं उसके पेंशन का एज यूजुअल चलो नॉर्मल पेंशन मिलने के लिए। वी आर नॉट डिमांडिंग दैट ये हाई पेंशन आल्सो, वी नीड ओनली, वी आर आवर सेम डिपार्टमेंट नीड ओनली 7500 रुपीस मिनिमम पेंशन। दे आर दैट अमाउंट आल्सो दे आर नॉट रेडी टू पे। इस 7500 की भी एक लोग समझते हैं कि 7500 ये सरकार से मांग रहे हैं। अगर आप EPS 95 को उठा करके देखेंगे तो जो उसमें कहा गया था कि जो मैक्सिमम सैलरी की, तब वो बात कर रहे थे 5 से 6 हजार रुपए के बीच में, तो 5 से 6 हजार रुपए का अगर कैलकुलेशन उस वक्त में था तो 7500 ही तो मांग रहे हैं आप लोग, तो उसमें किसी में 1500 ही तो बढ़ोतरी मांग रहे हैं। ठीक है, आपको आज 1100 दे रहे हैं, किसी को 1200 दे रहे हैं, लेकिन जो कहा था कि 5 से 6 हजार के बीच में मिलेगा वो भी नहीं मिल रहा। तो उसी के अंदर अगर 1500 हम 6 हजार में ऐड कर देते तो 7500 होता है, तो वो तो इंटरेस्ट भी उसका नहीं बैठेगा, उतना नहीं बैठेगा। चलिए वो कम से कम ये कि आफ्टर 60 इयर्स जो नॉर्मल इनकम सोर्स कुछ होता नहीं है, 60 इयर्स के अबव का कोई जॉब नहीं कर सकता है। इस पोजीशन में हमें 7500 रुपया मिल जाएगा। एक जॉब है क्या मंत्री नेता बनने का? हाँ, एक जॉब एक दिन के लिए बन गया, पेंशन वेंशन, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ मिल जाएगा। अगर एक दिन के लिए भी अगर असेंबली में अगर एक मेंबर बन जावे, पार्लियामेंट हाउस में कोई मेंबर बन जावे, दैट इज नॉट क्वालिफिकेशन आल्सो नीड, लेकिन यह है उसके फुल पेंशन मिलेगा। हम लोग 30 साल काम करने के बाद भी कोई पेंशन मिलने के लिए। अच्छा, वो जो एक मिनट, वो जो एक दिन के लिए मंत्री बन जाएगा उसका पेंशन वगैरह सब मिलेगा, वो कितने साल कंट्रीब्यूट किया होता है जो उसको एक दिन के लिए पेंशन मिल जाएगा? कुछ नहीं, वो 1 साल का ही, 1 साल का है, आप ही के पैसे से। हाँ, आप जो नमक खरीदता टैक्स देता है उसके पैसे से। एनीवे, आपने कितने साल जॉब किया है? मैंने जो है करीब 35-40 साल नौकरी की है प्राइवेट सेक्टर में, और अपनी ज़िंदगी के 20 साल मैंने LML लिमिटेड कानपुर में गंवाए हैं। ये राजनीति जो है ना, ये बहुत विचित्र चीज़ है हमारे यहाँ। ये जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। ये लोग ये ना समझें कि ये पैसा हमारा पैसा कटवाया गया है, और
इन्होंने हमारे पैसे को मूलधन जो हमें कानून ऐसा बना दिया है कि हम कहते हैं नहीं चाहिए हमें पेंशन, हमारा जो मूलधन है वो हमें वापस दे दो। ये उसका कानून बना रखा है कि वापस नहीं ले सकते वो। आपने एलएमएल में काम किया ना, एलएमएल कानपुर तो में। उसी वक्त चिल्ला चिल्ला के बोलते ले मत लेना ईपीएस 95। ऐसे ही हुआ, यही हो रहा है। और अब उसमें जो है हमारा मूलधन भी वापस नहीं देते हैं। और मुश्किल बात यह है कि जब बीजेपी जो है अपोजिशन में थी उस वक़्त जो है प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक बात कही थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आप लोगों की बात को सुनेंगे, लेकिन उसके बाद 9 साल होने जा रहे हैं, ये भूल गए। आज के वक्त में जावड़ेकर जी कोई नहीं सुन रहा। हाँ, ये भी हो गया होगा, ये भी हो गया। महोदय प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम तो सब 60 साल से ऊपर के लोग हैं, हम तो जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। हमारा तो मरने का टाइम देखिए आ गया। इनको देख के मुझे 2 पंक्ति याद आ गई कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। जो जिन्होंने देश को बनाने में अपनी योगदान दिया, जिंदगी अपनी लगा दी, इनका दाना पानी लेके कोई उड़ गया, कौआ मोती खा रहा बैठ के। और खा रहे हैं। कौआ कौन है आप समझ जाएंगे। तो सवाल यह है कि अब तो आम जनता हिमालय में जाए, और जिनको हिमालय में जाना चाहिए तो वो सारा सुख शांति भोग रहे हैं। तो जिस तरह से कमांडर साहब आ चुके हैं, और कमांडर साहब देखिए मिल के आए हैं, आज बहुत लोगों की उम्मीद उन पर टिकी हुई थी, और हमारे अशोक राव जी आए हैं। कमांडर साहब आए हैं यहाँ पे। कमांडर साहब, नजरें बिछा के लोग देख रहे थे, आज आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, कुछ क्या क्या आगे से एक मिनट बात करते चलेंगे, बात करते। कमांडर साहब, लोग नजरें बिछा के खड़े थे रोड पे, बड़ी उम्मीद के साथ बैठे थे, क्या आपकी बात हुई वहाँ पे, किससे मिलने गए थे आप? जी, मैं आज हम लोग हेमा मालिनी जी से मिले और उनसे हमने पूरी बात कही, तो उनको ये भी बताया कि आपका इसमें बहुत बड़ा इसमें सहभाग है, आप ही ने इस आंदोलन को बहुत बढ़ावा दिया है और हमको बहुत आशीर्वाद है आपका, तो आप अभी और आगे इस पे काम कीजिए। और हम लोग यहाँ अनशन पे बैठे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि बूढ़े लोग अनशन पे बैठे, ये बहुत दुख की बात है। मैं देखती हूँ और मैं संबंधित मंत्री से या और किसी से बात करती हूँ, और वो बात करने के बाद मैं आपको सूचित करूँगी। तो अभी वो बात करके आपको सूचित करेंगी। तो आपको जो आश्वासन दिया गया है, एक तो हेमा मालिनी जी से आप मिल के आए हैं, उसके अलावा किन्हीं और से आपकी बात हुई हो, आश्वासन मिला हो अभी? नहीं, राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई थी उस दिन परसों, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं आपकी जो विचार है, जो आपकी समस्या है, वो संबंधित मंत्रालय से बात करूँगा। और वही चीज़ हमने पूर्व रक्षा राज्य मंत्री भामरे साहब ने भी कही थी कि आप लोग अनशन पे बैठ रहे, बहुत दुर्दैव की बात है, लेकिन मैं भी आपका प्रतिनिधि बनकर, उन्होंने तो रामलीला के स्टेज से कहा था, इसी प्रकार हम भारत सिंह डाभी जी जो सांसद है उनसे भी मिले, गुजरात के सांसद है, उन्होंने बहुत सहानुभूति जताई और बोले मैं पार्लियामेंट में आपका प्रतिनिधि के तौर पे काम करूँगा। तो ये सारी बातें आपकी हुई है। देखिए, लगातार कमांडर अशोक राव जी लगे हुए हैं कि जो इनकी लड़ाई है इससे पीछे हटने का सवाल नहीं है। और यहाँ पे तमाम लोग जो आपको नजर आएंगे, करीब आप देखिए किसी की 60 साल उम्र, किन्हीं की 70 साल उम्र, किन्हीं की 80 साल तक उम्र, जिन्होंने जिंदगी के 30 साल 40 साल तक अपनी जवानी में लगा दिए प्राइवेट जॉब करने में, सेमी गवर्नमेंट में जॉब करने में। कोई 50,000 की सैलरी थी, किसी की 60,000 की सैलरी थी। उन सबों ने सरकार के पास अपने पैसे दिए और इस उम्मीद के साथ दिए कि जब उनको पेंशन मिलेगा तो जो वादा किया गया था, कम से कम 5 से 6,000 का लिमिट दी गई थी, वो मिलेगा। मैं नॉर्मल पेंशन की बात कर रहा हूँ, हायर पेंशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसमें अभी ऑप्शन दिया गया। 5 से 6,000 मिलेगा, किसी को 1,000, किसी को 1,100 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है, इनकी उम्र पे मत जाइएगा। खम ठोक ठेलता है जब डर जाते पर्वत के पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो सोच के खड़े हैं कि जब तक सरकार अपनी बातों को, इनकी बातों पे अमल नहीं करेगी, तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और आमरण अनशन के लिए भी इन्होंने कह दिया है कि ये कल से शायद आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। तो आप लोगों का अभी आगे क्या इरादा है? अभी आज हम क्रमिक अनशन पे बैठे हैं सुबह से कई दिनों से बैठे हैं, और कल से इसका, अगर सरकार ने आज संज्ञान नहीं लिया तो कल से हम इसको तब्दील करेंगे आमरण अनशन में। मुझे शर्म आती है इस देश के उन जनता पे जो इन बुजुर्ग जब आमरण अनशन पे बैठेंगे
तो उनको कहीं ना कहीं शर्म जरूर महसूस होगी कि इस देश के अंदर में जब हमारे गार्जियन, हमारे देश के बुजुर्ग, और भारत संस्कृति का देश रहा है जहां पे ये संस्कृति रही है कि बुजुर्गों का सम्मान किया गया है, वो बुजुर्ग अगर आमरण अनशन पे बैठे और इस देश की जनता उठ के इनका साथ देने ना आए तो बड़ी शर्म की बात होगी। ये देखना है कि जो ये हमारे बुजुर्ग आपके गार्जियन बैठे हैं उनका साथ देने वो लोग तो कम से कम आए जो आज भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और सोच के बैठे हैं कि जब वो रिटायर होंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि तेरा क्या होगा कालिया। नमस्कार।